बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसे अब हैरान नहीं करते, बेहिसी के अरूज पे हैं हम। ऑडियंस, किसी भी कौम की जहनी हालत का अंदाज़ा आप उस मुल्क की किसी भी सड़क पे थोड़ी देर के लिए रुक के लगा सकते हैं। आज पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे अगर आप कुछ देर के लिए रुकें, मुशाहिदा करें, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये कौम किस हद तक जहनी बीमार हो चुकी है। आपको ऐसा दिखेगा जैसे अफरा तफरी, बदनज़मी, फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, बेहिसी और इस्तराब का अज़ाब इस कौम पे उतरा हुआ है। जल्दी का अज़ाब इस कौम पे उतरा हुआ है। आज सड़क किनारे चलते हुए लोग भी महफूज नहीं हैं, फुटपाथ पे चलते हुए लोग भी महफूज नहीं हैं। खड़ी गाड़ियों में गाड़ियाँ टकरा रही हैं, खड़ी गाड़ियों में मोटरसाइकिलें टकरा रही हैं, खड़ी मोटरसाइकिलों में गाड़ियाँ टकरा रही हैं। बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। मैं हैरान होता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी, ऐसी कौन सी जॉब, ऐसी कौन सी अफसरी इन लोगों को मिल गई है। ऐसे कौन से 200-400 लोग इनका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कौन सा फीता काटना है इन लोगों ने जाके। ऐसे कौन से किसी अहम एग्रीमेंट पे इन लोगों ने साइन करने हैं कि जो गोली की रफ्तार से ना अपनी जान की परवाह, ना इर्द गिर्द के मुसाफिरों की परवाह, बस एक्सीलेटर एक्सीलेटर, रेस और रेस। ऐसा दिखेगा जैसे बिना ब्रेक के गाड़ियाँ चल रही हैं। आज हमारे अस्पतालों की एमरजेंसीज में रोड एक्सीडेंट के जो केसेस हैं, उनकी रेशो डेली बेसिस पे दिल दहला देने वाली रिपोर्ट हो रही है। आप हैरान होंगे सुन के कि 9 जुलाई 2022 चांद रात 8 बजे से लेके 10 जुलाई 2022 ईद तक 8 बजे 24 घंटों में, चांद रात से ईद तक 24 घंटों में सिर्फ लाहौर शहर की सड़कों पे 250 रोड एक्सीडेंट के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 103 ऐसे सीवियर इंजर्ड केसेस थे एक्सीडेंट से कि जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही। आप अंदाज़ा लगाएं कि ईद वाले दिन और अब तक 250 फैमिलीज जो हैं वो किस करब में गुजरी हैं और गुजर रही हैं। लेट्स सपोज कि आपने किसी जगह पहुंचना है और आप बिजली किसी तेज़ी से, तूफ़ान किसी तेज़ी से उस जगह 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन वही सफ़र अगर आप एहतियात से, आराम से और सुकून से करते हैं तो आप 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऑडियंस, एहतियात और बद एहतियाती में फ़कत 5, 7 या 8 मिनट का ही फ़र्क है। लेकिन कभी कभी बद एहतियाती का नतीजा इर्रिपेरेबल लॉस की शक्ल में सामने आता है। कई महीनों तक अस्पताल के बेड पे पड़े रहने की शक्ल में सामने आता है। इस कौम को धीरे चलना होगा, आराम से चलना होगा। अपने आप को बार बार याद दहानी कराना होगी, तलकीन करनी होगी आराम से चलने की। अपने बच्चों को दिन में कई बार तलकीन करनी होगी आराम से मोटरसाइकिल चलाने की, आराम से गाड़ी चलाने की, एहतियात करने की, अपनों और दूसरों का ख्याल रखने की। हमने हर एक चीज़ के साथ फास्ट जोड़ दिया, हर एक चीज़ के साथ थ्रिल जोड़ दिया। आज हमारे गली मोहल्लों में बिजली किसी तेज़ी से मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आती हैं। राहगीरों, बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन का कोई लिहाज नहीं, कोई ख्याल नहीं। देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जुमले बार बार अपने आप को याद कराएं। अपने प्यारों को, अपने अहबाब को तलकीन करते रहें, समझाते रहें। अपने मातहतों को, जो गाड़ी चलाते हैं, जो मोटर बाइक चलाते हैं, सबको बार बार एहतियात की तलकीन करना होगा। ख़ासकर हमारे दोस्त जो बाइक चलाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी एक्सपोज होती है और वो बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं, इसलिए जितना हो सके उनको एहतियात करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनका शिकार भी हमारे बाइकर दोस्त होते हैं। जितनी भी एहतियात हो सके कम है। मोटरसाइकिल, गाड़ी या रिक्शा कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे आराम से चलाओ, मुझे एहतियात से चलाओ।
ये फैसला आपने खुद करना है। एक्सीलेटर, रेस, ब्रेक, कंट्रोल, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट भी देखते हैं। फ़कत चंद लम्हों के लिए हमारे अंदर खौफ भी जागता है, जुर्जरी भी आती है, अल्लाह की याद भी आती है, दुआ भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, लेकिन फ़कत 30, 40 या 50 सेकंड्स के लिए। उसके बाद फिर वही बिजली की सी तेज़ी। कानून नाफिज करने वाले इदारे, ट्रैफिक कंट्रोल के इदारे और हुकूमती इदारे इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की उनकी कारकर्दगी से यही लगता है कि ये सब इदारे फ़कत चलान की हद तक रहेंगे। ये जिम्मेदारी हम सब की है, हर उस बंदे की है जो सड़क के ऊपर ड्राइव करता है, कि वो एहतियात और प्रिकॉशंस का दामन न छोड़े। एक चीज़, एक बात जो बहुत ज़रूरी, बहुत लाजमी है, हम सबका अकीदा है कि वो हमारे ट्रैफिक सिस्टम में पॉजिटिव और मुस्बत तब्दीली लेके आ सकती है। वो ये है कि जब भी आप अपने सफ़र का आगाज़ करें, सफ़र की दुआ का एहतमाम करें, लाजमी करें। और अगर किसी वजह से आपको सफ़र की दुआ याद नहीं है तो अल्लाह और उसके रसूल को याद करें और अपने सफ़र का आगाज़ करें। हमारा ईमान है कि सफ़र की दुआ से, दुआ की बरकत से, अल्लाह और उसके रसूल की याद की बरकत से धीरे धीरे हमारे मिजाज में तब्दीली आना शुरू होगी, ट्रैफिक सेंस इम्प्रूव होना शुरू होगी, ड्राइविंग सेंस इम्प्रूव होना शुरू होगी। शुक्रिया।